तो एक चीज मुल्तान में और बहुत मशहूर है जो कि आज हम आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। डोर टू डोर एक एक फूड डिलीवर करते थे आप। मेरे पास 2 लाख एडवांस देने के लिए थे, 25 लाख दुकान की मैंने डील कर ली थी। बेवकूफ लोग हैं वो जो बेटियों से खुश हाँ, थे। भाई माशाल्लाह से तकरीबन कोई 33 कंट्री से ज्यादा घूम चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा कहते हैं ना, कुर्सी को सलाम है, यानी जो काम अच्छा कर रहा है कंपनी उसको ज्यादा वो करती है। तो पहले जो लोग मुंसलिक थे उन लोगों में और आज के लोगों में कितना फर्क है। एक झटका पड़ा था, 6 से 7 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, तो वो भी आपको कारोबार में देखना पड़ता है। जीरो से स्टार्ट किया था, 1 रुपया भी नहीं था पास। घर से 25,000 लेकर काम स्टार्ट किया था। काम को बचाना है, इज्जत को बचाना है, मार्केट से नहीं भागना। देखिए अगर मार्केट से भाग जाए इंसान जीरो हो जाता है। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें ना बहुत नोट करता हूँ, ये जिंदगी का मेरा एक शेवर है। इंसान अगर दूसरे की खुशी से खुश है ना, अपनी खुशी को पाने के लिए दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। लड़कियां ही हमारे चैनल देखती है, तो जिनको ढूंढ के लाना था वो मिला नहीं क्या अभी तक। अभी भी देखेंगे ये पॉडकास्ट। चले यूएसए आप हमारे साथ चलिएगा टेक ब्लेड ग्लोबल के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, भाभी को कितनी दफा लेके गए स्विट्जरलैंड? अभी तक नहीं लेके। ये जाती है, हर कोई उम्र पे ले जाता है बेगम को, अच्छी जगह पे लेके नहीं आता। ये हमारी इंडस्ट्री में है। तो 2024 में आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से? बेहतरी के उम्मीद नजर आ रही है। कंपनीज की संडे को छुट्टी होती है, हमारी जुमे को होती है। अच्छा। एक हिसाब से हमारी छुट्टी नहीं होती। पाकिस्तान में छोटा सा सऊदीया भी है, हमें मालूम नहीं था। वो ये जरूरी नहीं होता आप काम को पैसा कमाने के लिए करें, काम को अपने काम समझ के करें। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। नहीं तो आप समझते हैं कि आपने अभी तक जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत कर ली है? वकार यूनुस वसीम अकरम, मेरी मुलाकात भी है उनसे। हमारे वालिदैन कहते थे भाई गोश्त तुम्हारा हड्डियां हमारी। एप्पल का मेरे हिसाब से साउथ पंजाब में सबसे बड़ा काम वाजिद भाई के पास है। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी सरजमीन पे कि जो सरजमीन बहुत मशहूर रही है पास में भी और अभी हाल ही इलेक्शन में भी। वो सरजमीन है सरजमीन मुल्तान, जिसको ज़मीन औलिया अल्लाह भी कहा जाता है कि बहुत सारे सेंट्स और औलिया अल्लाह यहाँ उतरे। अब वो यहाँ क्यों उतरे, इसकी वजह आज हम अपने मेहमान से पूछेंगे। क्या उसकी वजह यहाँ पे रहने वाले लोग हैं कि उनके लिए औलिया अल्लाह को उतारा गया? खैर ये तो मजाक में बात हुई, लेकिन इस शहर में जो लोग बसते हैं और जो यहाँ का फूड है, जो एक तरह की पहचान है, जो हलवा है जिसको हम क्या कहते हैं, सोहन हलवा, जो मशहूर है मुल्तान का। तो एक चीज़ मुल्तान में और बहुत मशहूर है जो कि आज हम आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी डोमेन है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपको पता है। और मोबाइल फ़ोन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो या आने वाला फ्यूचर हो, तो उस डोमेन में हम काम करते हैं। तो आज की जो शख्सियत है वो भी मुल्तान में एक ही शख्स है जिसने पिछले 17 साल में इंतहाई मुश्किल हालात में अपने काम का स्टार्ट किया, आगाज़ किया, और वो सन था 2006। और ये एपिसोड आज की हमारी उस यूथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो छक्के मारना चाहते हैं T20 नहीं बल्कि 5 ओवर्स के मैच में, और समझते हैं ठक करके बिटकॉइन का छक्का लगेगा और $1,00,000 की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में गिरेगी। अल्लाह करे ऐसा हो, ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए कुछ सफ़र भी होता है। उर्दू वाले सफ़र की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं। लेकिन ये उर्दू वाला सफ़र करते हुए भी इंग्लिश वाला सफ़र कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ता है, और वो भी आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। और आज की शख्सियत हमारे साथ जो है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव मिस्टर वाजिद विद अस टुडे ऑन आवर पॉडकास्ट ऑफ कॉफ़ी विद CEO। तो अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सही इंट्रोडक्शन दिया मुल्तान में मैंने? जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि मुल्तान की सरजमीन की वजह से औलिया अल्लाह है या औलिया अल्लाह पहले है और फिर मुल्तान में शुरू हुआ? मुल्तान तो आपको पता है तारीख में बहुत ही पुराना है। बहुत बहुत। तो औलिया अल्लाह जो है यहाँ तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से जो है ना बहुत अच्छा यहाँ हर चीज़, जैसे सोहन हलवा है, जी हाँ, मैंगो है, जी हाँ, और हर चीज़ फ्रेश है और लोग भी मीठे हैं। और एक चीज़ जो वाजिद भाई है वो भी यहाँ दस्तियाब है। और वाजिद भाई के पीछे जो हिस्ट्री है दैट इज़ रियली मार्वलेस एंड माइंड ब्लोइंग, बल्कि एस्टोनिशिंग हिस्ट्री है वाजिद भाई की, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया आज हम कवर करते हैं। वाजिद भाई को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताते हैं। वाजिद भाई, आपने हमारे चैनल का शायद नाम सुना हो, छोटा सा यूट्यूब चैनल है हमारा टेक ब्लेड ग्लोबल।
तो आप सब्सक्राइब किया हो, पहले ये बताएं। जी किया हुआ है। अच्छा, कब से किया हुआ है? तकरीबन हो गए 6 मंथ हो गए। चले, हमारे लोग पहुंचे हैं वाजिद भाई तक या नहीं, इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो वाजिद भाई, हम बेसिकली ये जो हमारी सीरीज है कॉफ़ी विद सीईओ, हम इसमें ब्रांड ओनर्स को भी कम्यूट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। हम इनमें जो लोग सेल्फ मेड लोग हैं आपकी तरह के, ताकि हमारी जो यूथ है, जो हमारी ऑडियंस है, उनको पता चले कि आज अगर कोई कामयाबी के किसी मुकाम पे पहुंचा है तो उसके पीछे वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन से, आप समझे ना, जब हम हलीम खाते हैं तो उसके कुछ लवाजमात होते हैं कि वो तली हुई प्याज है, कुछ लीमू है, कुछ चाट मसाला है, कुछ अदरक है, कुछ प्याज डल रही है। तो वो लवाजमात जो हैं, जो कि उस कामयाबी को बनाने में साथ देते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को आप बताएं हमारी ऑडियंस को कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। मुश्किल हालात भी आने, ख़राब भी होने, हालात इंटरनेशनली हालात भी ख़राब होते हैं, कोई आपके साथ गलत काम भी कर जाता है, कोई हाथ भी कर जाता है, कोई गबन कर जाता है, कोई खुदा ना खास्ता चोरी हो जाती है, कोई आपके पैसे लेके भाग जाता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो आज मकसद ये है कि हमारी यूथ इन्फ्लुएंस हो, उनको पता चले कि बेसिकली प्रैक्टिकल जीत क्या है, जो प्रैक्टिकल इंसान की कामयाबी है। एक तो ये कि एक कामयाबी को एक इंसान समझता ही नहीं कि मैं कामयाब हूँ, बिल्कुल। एक उसकी ज़रा नवाजी होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा हम्बल है, लेकिन बहुत सारे लोगों की नज़र में वो कामयाब है। तो वो चीज़ रियलाइज़ करना कि हाँ भाई वाकई मैं एक कामयाब इंसान हूँ, वो इंसान को कब फील होना शुरू होती है कि कब, जब आप लोगों से मांगते थे या आप अल्लाह से मांगते थे तो अल्लाह इतना आपको देना शुरू कर दे कि अल्लाह आपके वसीले से दूसरों की तरफ पहुँचा रहा है। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि अब ये वो चीज़ें जो मुझे वाजिद भाई ने नहीं बताई, मुझे अपनी होमवर्क से मालूम हुई कि जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, जब अभी थोड़े दिन पहले जो आपका तूफ़ान आया था, सैलाब आया था, तो साउथ पंजाब ने, वाजिद भाई ने बहुत ज़्यादा काम किया वहाँ पे लोगों को, बहुत सारी चीज़ें, मैं डिटेल क्या बताऊँ, पूरी एपिसोड लग जाएगी कि वाजिद भाई ने इतनी वहाँ पे इमदाद करी। तो ये जो सेंस होता है कि हाँ जी मैं कुछ कर सकता हूँ दूसरों के लिए, तो मेरे हिसाब से जब आपके दिल में ये आने लगे और आप प्रैक्टिकली लोगों की मदद करना शुरू कर दें, तो मेरे हिसाब से आप एक कामयाब इंसान हैं। क्या कहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सबसे पहले तो अल्लाह का पे वो होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कोशिश ये कि हमेशा काम अपना ईमानदारी से किया जाए। ज़बरदस्त। उसके बाद जो है ना, माँ बाप की दुआएं और असातिज़ा की दुआएं, बिल्कुल, और साथ उनकी तरबियत के काम जो है ना, जो भी करना है ईमानदारी से करना है। अपने काम में किसी किस्म का कोई फ्रॉड या कोई बेईमानी या कोई इस तरह का मामला नहीं करना। तो अली भी जॉब से काम स्टार्ट किया था और 2 मंथ जॉब किया है। मलिक आमिर रवान साहब होते हैं खाने वाले, उनके पास आमिर भाई खाने वाले सही उनके पास मैंने जो है ना 2 मंथ काम किया। ज़बरदस्त। वो माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी तरबियत थी, सही, मेरे लिए बहुत मौजूद है वो। तो उसके नहीं, बाद सबके लिए बहुत मौजूद है आमिर भाई। आमिर भाई ने मुल्तान में एक अपना डीलरशिप थी यूनाइटेड मोबाइल की, अच्छा तो वहाँ मैंने 2 मंथ काम किया। अच्छा, उसके ये बाद 2006 की बात कर रहे हैं? 2006 में। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और बैग उठा के डीलर से माल लेना जगह जगह से। अच्छा। और डोर टू डोर एक सेट देने के लिए भी एक दुकान पर जाते थे। क्या करें, क्या बात कर रहे हैं आप? जब 20 रुपए बचते थे एक सेट पर। ना करें, हाँ जी, सीरियसली ऐसी था। मतलब डोर टू डोर एक एक फूड डिलीवर करते थे आप? जी अली भी। और 20 रुपए एक फूड में बचते थे? 20 बचते थे, किसी में 30, किसी में 40। क्या बात, शाम को 600, 700, 800 बच जाते थे। क्या बात। ये है कि भी 3-4 साल ऐसे काम किया है। अच्छा, उसके बाद अली भी छोटी सी दुकान बनाई थी। सही। एक कंजस्टेड सा एरिया है, डबल यहीं फाटक मुल्तान चौक। में? जी मुल्तान में। सही। वो बस एक पॉइंट बनाया था, सही। वहाँ से एलजी की डीलरशिप मिली है। सही। वो 2 साल रही है। उसके बाद यूनाइटेड मोबाइल की डीलरशिप मिल गई 2009-10 में। 9-10 ओके जी। तो 2010 में यूनाइटेड ने उम्रे का टिकट दिया। सही। उसके बाद अल्लाह वो का, पहला इंटरनेशनल ट्रिप था आपका? जी पहला इंटरनेशनल ट्रिप था मेरा, उम्रे का। वालिद के साथ मैंने शुरुआत ही इतनी बेहतरीन हुई। जी। तो यूनाइटेड मोबाइल ने बहुत ज़्यादा ताउन किया स्टार्ट में। जबरदस्त। उसके बाद जो है अली भी माल प्लाजा कैंट में शॉप ली एक मैंने छोटी थी मेरे यहीं पास। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ बिल्कुल। पे। लेकिन वो मेरे दूसरी पास दुकान थी? दूसरी दुकान थी वो। ठीक हो गया। तो वो बेलेंटेल होटल है उसके साथ दुकान थी मेरी ना। ओके। वहाँ मैंने शॉप ली है और मेरे पास 2 लाख एडवांस देने के लिए इन थे। 25 लाख दुकान की मैंने डील कर ली थी। अच्छा, और ये हम कब की बात कर रहे हैं? 2011? 2011 में। 11 की। बस एक यकीन था अल्लाह ताला पे, और वो कुछ पैसे मैंने दोस्तों से लिए, उन दोस्तों को आज मैं मशकूर हूँ। यानी 2011 में वाजिद भाई के पास दुकान का 2 लाख रुपए देने का डिपॉजिट नहीं था? जी। क्या बात। तो उस वक्त मैंने वो 25 लाख की शॉप ली थी। जबरदस्त। वो 1 साल के टाइम पे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उतार दी और अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा
और फरहान मेमन साहब यूनाइटेड मोबाइल में जी, 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 बहुत जी। मौजूद, जी जी जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सही। और उन्होंने कहा आप काम करें बस। और काम उस वक्त हुआ, इतना काम हुआ, काम संभला नहीं। फिर 11 में शादी हुई है, उस वक्त मेरी बेटी भी हुई उसके बाद। माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरा काम ऐसे बढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह वो रिस्क लेके आ गई ना आपकी बेटी है। सारी रहमत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी खुशी थी वो भी। तो बेटियों से अक्सर लोग खुश नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा प्यार करती है बेवकूफ लोग बेटियां। हैं वो जो बेटियों से खुश हाँ नहीं जी, होते। बहुत ज्यादा जो है ना, अल्लाह ताला ने बहुत रिस्क दिया मुझे। सही। उसके बाद सारी कंपनीज की डीलरशिप आई। जबरदस्त। तो मैंने फिर मुख्तलिफ कंपनी के टूर भी किए, विजिट किए, इंटरनेशनल यूरोप के और दुबई, सऊदीया, उसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज के, साउथ अफ्रीका वगैरह, हर जगह कंपनी। वाजिद भाई माशाल्लाह से तकरीबन कोई 33 कंट्री से ज्यादा घूम चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो अली भाई ये बस छोटी स्टोरी है। नहीं छोटी नहीं है, ये बहुत ही स्पार्कलिंग स्टोरी है और बहुत ही मायने खेज स्टोरी है और इससे लेसन्स हम बहुत सारे अखज़ कर सकते हैं। एक सवाल छोटा सा मुझे बताइएगा वाजिद भाई, अभी आप जिक्र कर रहे थे आज के ज़माने को अगर हम कंपेयर करें 2000 वही 8, 9, 10, 11, 12 वाले ज़माने से, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले फरहान मेमन साहब का डिस्कस करा। फरहान भाई बहुत मोहतरम है, मेरे भी बड़े भाई की जगह है, हमने भी एक ज़माने में उनके साथ काम किया। तो आज क्या आपको ऐसा लगता है कि उस ज़माने में क्या लोग अच्छे थे, साफ थे, और आज का ज़माने में क्या लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों की इतनी सुन सकें, या पेस बहुत बढ़ गया है, या एक मारा मारी चल रही है, कंपटीशन बढ़ गया है, या ब्रांड ज़्यादा बढ़ गए हैं, या जो लोग इवन ब्रांड के साथ मुंसलिक हैं वहाँ काम भी कर रहे हैं शायद उनके साथ 100% लॉयल नहीं है, या इतनी रगबत नहीं है जो उस जमाने में थी, या ये मैं गलत भी सोच सकता हूँ? आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? आज और 10 साल के काम में बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए उस वक्त बार फोन होता था, 2013-14 में स्मार्टफोन आया और उसमें भी कोई इतने अच्छे मॉडल नहीं थे, सैमसंग ने लॉन्चिंग की। जी 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 जी। और उससे पहले कोई HTC वगैरह बाहर से आते थे जी। तो वो काम और था। 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, कोई फ्लैगशिप मॉडल आ भी जाता था वो 70,000, 80,000, यानी एक लोगों की रेंज भी थी जी। और इसके अलावा एक कम पैसों में काम हो जाता था और कंपटीशन नहीं था। उसके बाद कंपनीज आती गई, डीलर बढ़ते गए और कंपटीशन हो गया। फिर बस दूसरा कहते हैं ना, कुर्सी को सलाम है। तो उसमें जो है ना, यानी जो काम अच्छा कर रहा है कंपनी उसको ज़्यादा वो करती है, लेकिन फिर भी हम कंपनी को शुक्रिया अदा करते हैं सारी कंपनीज का। सही। जैसे हम नोकिया में काम करते थे, यूनाइटेड मोबाइल था, फिर एडवांस टेलीकॉम आ गया, उन्होंने रिजवान मुजीब साहब ने बड़ा ताउन किया। जबरदस्त। फिर सैमसंग आ गया, सैमसंग वालों ने बहुत किया, कॉर्पोरेट MNP ने कॉर्पोरेट किया बहुत ज़्यादा, MNP से मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं, किया। मैं ये इसी तरफ आना चाह रहा था वाजिद भाई कि उस जमाने के काम तो खैर बढ़ता है, मुश्किल होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, वो तो उसका नेचर है। जो लोग मुंसलिक हैं उस कामों से, तो पहले जो लोग मुंसलिक थे उन लोगों में और आज के लोगों में कितना फर्क है, क्योंकि साथ मिलके ही काम करवाया जाता है ना। जी जी। कंपनीज का अगर देखें जाए तो सारी कंपनी रिस्पेक्ट करती हैं, ऑनर देती हैं। जैसे प्राचा साहब हैं, उनके बड़े भाई अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने एयरलिंक ने बड़ा ताउन किया, सारी कंपनीज ने ताउन किया। और जो लोग उस वक्त ऐसे होते थे बच्चे या प्रमोटर होते थे, आज माशाल्लाह वो सिटी मैनेजर हैं, कोई RSM है, कोई RSM थे, वो NSM बन गए। वो शुरू पहले भी बड़ी अच्छी तरीके से काम करते थे, हमारे साथ रिस्पेक्ट करते थे, आज भी वो वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी नहीं होता अली भी काम में पैसा ही कमाया जाए, काम में अल्लाह ताला ने इज्जत बड़ी दी है और वो इज्जत जो है ना बहुत अच्छी होती है, मेन मायने वही रखती है जी। जिन लोगों को हम नहीं जानते वो भी हमें अगर सलाम करते हैं, तो इसी तरह कस्टमर है हमारा, तो वो 10 साल भी हो गए कस्टमर हो, किसी को 15 साल हो गए, और आज भी उनसे वैसे ही प्यार है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अली भी काम है, इसमें नफा नुकसान भी होते हैं, 2-3 बार लॉस हुए, वो बस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मुख्तलिफ नहीं हम बताएंगे लोगों के भाई के देखें, आपको आज जो अगर एक खड़ी हुई इमारत नजर आती है या एक अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई 300-350 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक फैली हुई दुकान नजर आती है या कारोबार नजर आता है, तो देखिए कारोबार करना या उसकी जो चमक है ना वो आपको बाहर से नजर आती है। जो उसके मसाइल हैं या जो उसमें आपको पता चलता है कभी कभी लॉसेस देखने पड़ते हैं, वो असल लॉसेस जो है ना दीज आर द लेसन्स। वो किसी ने कहा है ना कि स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको सबक पढ़ा कर इम्तहान लिया जाता है, और जो ज़िंदगी है वो आपको इम्तहान लेके सबक देती है। तो यहाँ पे यही मायने रखता है कि कारोबार जितना आपको बाहर से अट्रैक्ट करता है कि यार चलो बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि वो स्टैंड कर पाते हैं, और अच्छी बात यह है कि उसको लेके चल पाते हैं। हम देखते हैं भले हम दुबई बैठे हों, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीका हो, कहीं भी बैठे हों, कि बहुत सारे पैराशूटर्स ब्रांड आते हैं और विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स या विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम एकदम से गायब हो जाते हैं, तो वो सस्टेन नहीं कर पाते।
तो आज अगर वाजिद भाई हमारे पास मौजूद हैं 2006 से आज हम बैठे हैं 2024 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 18-19 साल वाजिद भाई ने इस इंडस्ट्री को दिया है, तो आज हम भी इसी वजह से आज वाजिद भाई के दर पे बैठे हुए हैं कि वाजिद भाई ने जो रिस्पेक्ट कमाई है, क्योंकि हमने कोई 100-150 लोगों का पाकिस्तानी मार्केट में कॉफ़ी विद CEO में अभी तक इंटरव्यूज़ नहीं किए, तो वाजिद भाई आर वन ऑफ द टॉप प्लानर्स इन दैट कैटेगरी जिनसे हमारी मुलाकात हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हम समझते हैं कि हमारे लिए भी काबिल एहतराम है और ये हमारे लिए भी फॉर्चुनेट है कि आज हम कॉफ़ी विद CEO की सीरीज़ वाजिद भाई के साथ कर रहे हैं कि हम वो लेसन्स भी देखें, क्योंकि वाजिद भाई ने एक ऐसा ज़माना भी देखा, मुझे बैक ऑफ द स्टोरी पता है कि 2018 था वाजिद भाई के जब आपको एकदम से एक झटका पड़ा था, 6 से 7 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, तो वो भी आपको कारोबार में देखना पड़ता है। तो यू हैव टू सस्टेन, आपकी जो विल है, आपका जो एतमाद है और आपकी जो फेथ है अपने अल्लाह पे, अपने खुदा पे, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितना लॉन्ग टर्म लेके चलने वाले हैं। कि जिन हालात से मैं उठ के यहाँ तक पहुँचा, आज अगर बुरे हालात हैं तो मैं वाकई पिछले हालात में भी जाऊँगा, बल्कि उससे अच्छे हालात में भी जाऊँगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है फेथ, बिलीव और पैशन बिजनेस में वाजिद भाई। क्योंकि 2018 में मुझे पता है वो काफी टेंस जमाना था, आप डिप्रेस हो गए थे काफी 2018 में। 2015 में भी एक लॉस हुआ जी। और वो भी लॉस तकरीबन 1.5 करोड़ का था। हाँ, वो थोड़ा छोटा था लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत हाँ, ज्यादा था, डॉलर के हिसाब से, वैल्यू के 100 रुपए का डॉलर था जी, ऐसी है। तो उस वक्त सिर्फ एक चीज सोची थी यार, ये यहीं से बनाया है, यहीं से लॉस हो गया है और यहीं से कमाना है, इसको ध्यान पे नहीं लेना। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह 0 से स्टार्ट किया था, 1 रुपया भी नहीं था पास, घर से 25,000 लेकर काम स्टार्ट किया था। सही। तो लोगों ने क्रेडिट लेते थे, शाम को दे देते थे, अगले दिन दे देते थे, काम इस तरह था सारा। और उस वक्त यही सोचा यार थोड़ा सा लॉस है, ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद वो कवर हुआ, 2018 में बड़ा लॉस हुआ, लेकिन बिल्कुल काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन सारा कुछ यहीं से बनाया था थोड़ा थोड़ा करके, जी जी, वो सारा कुछ सेल कर दिया कि यार काम को बचाना है, इज्जत को बचाना है, मार्केट से नहीं भागना। देखिए अगर मार्केट से भाग जाए इंसान जीरो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो 4-5 मंथ 6 मंथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा, मसले मसाइल रहे। उसके बाद 3-4 साल फिर मेहनत की और अल्लाह ताला पे यकीन रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और काम पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो हमारे दोस्त हैं उनका बहुत ज़्यादा ताउन है। और इसके अलावा हमारे क्या कहते हैं कस्टमर जिनसे आज हमारा एक भाइयों वाला भी ताल्लुक है, फैमिली वाला ताल्लुक है, वो हमारे दुकानदार डीलर हज़रात जिनसे हमारा बहुत प्यार है, जो हम ट्रस्ट करते हैं। और कुछ डीलर हज़रात जो हमसे काम करते थे आज वो कंपनी से काम कर रहे हैं, तो हमें उसमें खुशी है कि अल्लाह ताला ने जो है ना, अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी को ज़्यादा देना, किसी को कम देना, और अब उनका काम पहले से बेहतर हो चुका है। तो हमें देख के खुशी होती है उनको भी सही कि हमसे उन्होंने काम स्टार्ट किया, आज वो कंपनी से अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी कंपनीज का भी मैं मशकूर हूँ, सारी कंपनीज का सबका मैं नाम नहीं ले सका, जो रह गया उसके लिए मदद भी करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उनका हमारा बड़ा ताउन रहा हमसे। सही सही। एक बड़ी चीज़ जो भी आपने देखिए, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत नोट करता हूँ, ये ज़िंदगी का मेरा एक शेवर है कि अभी आपने जो बहुत सारी बातें अभी वाजिद भाई ने करी, इसमें एक चीज़ अगर आप पॉइंट अगर आप देखें कि इंसान अगर दूसरे की खुशी से खुश है ना, तो अपनी खुशी को पाने के लिए दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। अगर आज आप किसी सामने वाले की खुशी में खुश है ना, तो जो खुशी आपके हिस्से में लिख दी गई है ना, उससे आप नहीं बच सकते, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। जिस तरीके से वाजिद भाई ने क्रेडिट दिया मलिक आमिर भाई का, के खानोवाल के मलिक आमिर भाई ने यहाँ पे जो मुल्तान में काम शुरू करा, वहाँ 2 महीने वाजिद भाई ने जॉब की, और उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि पहले जो लोग वाजिद भाई के साथ काम करते थे फिर वो कंपनी से डायरेक्ट हो गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे अच्छा काम कर रहे हैं, और वाजिद भाई ये बताते हुए खुशी फील कर रहे हैं और ये खुश हैं। सो दैट इज़ द थिंग, जब आप अपने सिर्फ खुशी का ख्याल रखते हैं ना, तो आपको वो खुशियों के ऊपर एक पहरा देना पड़ता है। और जिस दिन आप सामने वाले की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं, तो आप ये समझ लें कि आपकी खुशियाँ डबल हो जाती हैं या आपकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही कम शख्सियात में पाई जाती हैं, और यही वो रीज़न है कि आज हम वाजिद भाई के पास क्यों मौजूद हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वाजिद भाई हैज़ सच स्वीट एंड हम्बल नेचर, और हमें मज़ा आ रहा है वाजिद भाई के साथ। अभी के एपिसोड यहाँ तक रखते हैं आपके साथ वाजिद भाई, रैपिड फायर राउंड भी अभी हम खेलेंगे, उसमें छोटे छोटे सवाल भी करेंगे। प्लीज। दूसरी चीज़ है हमारी टीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे साथ अटैच हैं। एक बच्चा हमारे साथ 17 साल से अटैच है, क्या सॉरी 12-13 साल से, इस वक्त मालपुरा से हम आए।
और उसके बाद भी 10 साल 8 साल यानी कोई बच्चा हमने खुद से नहीं निकाला कर। जबरदस्त। तो इस टीम का भी इस मेहनत में, इस काम में हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं इनका ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। और वाजिद भाई, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया कि हम किसी की घर के गृहस्थी के लिए एक जरिया बन गए। जी जी देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुश्किल टाइम भी देखे आपने, कोविड का टाइम देखा, 2015 का देखा, 2018 का देखा, लेकिन वाजिद भाई ने कभी भी किसी को अपनी शॉप से, अपने कारोबार से गैर मुंसलिक नहीं किया कि भाई हालात खराब है अब तुम चले जाओ या घर बैठ जाओ। कोविड में अली भी काम बिल्कुल खत्म हो गए थे जी। मसले मसाइल काफी ज्यादा हो गए थे जी। लेकिन बस ट्रस्ट किया अल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह कि काम, लेकिन फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हो गया। बिल्कुल। वो हज़रत अली का कौल है कि इंसान को अगर पता चल जाए कि रिस्क उसको उस तरह तलाश करता है जैसे मौत मुर्दे को, ठीक है ना, तो इंसान जो है ना वो इजी हो जाए और अल्लाह की तरफ वापस चला जाए और जिस कामों के लिए हमें भेजा गया दुनिया में हम वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करने लगे। तो ये तो हमारे खैर फेथ का हिस्सा है कि रिस्क हमें, हमारा जो रिस्क लिख दिया गया है वहाँ तक हमें पहुँचना ही पहुँचना है, उसने हम तक पहुँचना ही पहुँचना है। जो मालिक कुल मछली के पेट में खिला सकता है इंसान को, वो तो फिर किसी को भी खिला सकता है ना। तो ये तो हमारा फेथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हेड्स ऑफ टू वाजिद भाई और वाजिद भाई जैसी और शख्सियात वो दुनिया भर में कहीं भी हो भले, कि जिन्होंने वो मुश्किल हालात देखे लेकिन अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपने से गैर मुंसलिक नहीं किया या उनको खुदा हाफिज़ टाटा बाय बाय नहीं किया हालात के ऊपर नीचे होने की वजह से। तो एक छोटा सा हमारा एक हमारी सीरीज़ का एक हिस्सा है जिसमें हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। इसमें हम कुछ सीधा सवालात करते हैं ताकि लोग मजीद आपसे वाकिफ हो सकें वाजिद भाई का नेचर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। तो वाजिद भाई मुझे ये बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मंथ और डेट क्या है। ईयर ना बताएं क्योंकि अभी 35% औरतें भी लेडीज नहीं देखें, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। लड़कियां भी हमारे चैनल देखती हैं। सर ये 1 अप्रैल 1981 अर्ज़ में। 1 अप्रैल। हाँ जी ठीक है। तो एरीज हैं आप। जी जी। वैसे 22 मार्च है। अच्छा, वैसे असली क्या है वो बताएं। 22 मार्च। 22 मार्च है, ठीक है। 22 मार्च और सन वही है 1981। सही। तो वाजिद भाई वो कौन सा सॉन्ग है जो अक्सर गुनगुनाते हैं आप ऐसे ही बैठे हुए, ड्राइव करते हुए, या कभी फ्लाइट लिए तो बैठे हुए सुन रहे हैं? बस कोई पुराना सॉन्ग ज्यादा पसंद है मुझे। कोई ऐसा जो अक्सर जहन में आ जाता है? मौसम है आशिकाना। मौसम है आशिकाना, ये पुराना इंडियन मूवी का ये वो वाला गाना है ना, मौसम है आशिकाना। दिल कहीं से उनको ढूंढ लाना। तो जिनको ढूंढ के लाना था वो मिला नहीं क्या अभी तक? भाभी की देखेंगे पॉडकास्ट। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। जबरदस्त। तो आप इस बात को मानते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ होता है? जी। वो औरत माँ भी हो सकती है भाई, इसमें औरत बिल्कुल, माँ बाप की दुआएं, माँ तो बल्कि पहले फिर बीवी है। बिल्कुल, माँ बाप की दुआएं होती हैं। वालिदा ने हमेशा से जो है ना बड़ा साथ दिया। वालिदा टीचर थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अब तो हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और 2016 में रिटायर हुई हैं। तो उन्होंने वालिद साहब की डेथ के बाद बड़ा हमारा साथ दिया। सही। तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा। उन्होंने यही कहा कि भी उस वक्त कार्ड, फोन नए आए थे, कार्ड महंगा होता था। मैं मोबाइल शॉप पे जॉब भी की मैंने उससे पहले, सही, पढ़ाई के बाद जैसे स्टडी खत्म हुई मेरी। तो उन्होंने कहा कार्ड जो है ना, फोन का पैसे मुझसे लेने हैं, अच्छा, वहां से नहीं उठाना। ये तरबियत थी उनकी। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साथ दिया और उनकी दुआएं साथ चल रही हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। और माँ की दुआ का तो जिक्र कुरान में भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वालदा का इंतकाल हुआ, जब वो अल्लाह ताला से कोई तूर पे पहुँचे बात करने को, तो वो कुरान की आयत भी है, मैं मिस कर रहा हूँ कौन से सिपारी की है, कि वो अल्लाह ताला बयान करता है कि मूसा अब तुम ज़मीन पे कदम देख के चलाना, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे हाथ उठा के दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं रही। तो माँ का मुकाम तो खैर क्या ही अब जिक्र करें। और माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ये खुशकिस्मती अदा करे कि हमारी माँओं का साया हम पर सलामत रहे, लाए आमीन। अच्छा, मुझे बताएं वाजिद भाई कि कोई ऐसी शख्सियत, ठीक है अब अम्मी का शुक्रिया तो कर दिया, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसी शख्सियत जिसका शुक्रिया बनता हो और कभी मौका ना मिला हो दिल से शुक्रिया अदा करने का, वो कौन होगी? इंडस्ट्री में भी बात कर रहे हैं? हाँ, इंडस्ट्री में सब बड़े लोग नहीं, कोई एक शख्सियत के आप समझते होंगे यार इसका थोड़ा और करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, मिस कर गया। पर रिजवान मजीद साहब का मैंने जिक्र किया, वहाँ देख के करें रिजवान भाई साहब माशाल्लाह एडवांस हर बार उन्होंने कोऑपरेट किया है। जबरदस्त। बाकी फरहान मेमन साहब जबरदस्त, एक टाइम पे उस्मान भाई से भी काम किया, सिक होटल, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। उसके अलावा काफी ज्यादा होलसेलर सही कराची के और कंपनीज के सीईओ वगैरह सारे बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ा उन्होंने हमेशा ख्याल रखा और सपोर्ट किया काम में। जबरदस्त जबरदस्त।
चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जितनी जगहें आपने विजिट करी तो उसमें सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, या ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ अभी तक नहीं जा सके, ऐसी कोई है जहाँ नहीं जा सके और जाना चाहते हैं? ऐसी तो बहुत सारा है, यूएसए है जैसे, तो यूएसए नहीं गए अभी तक? यूएसए भी नहीं गए, जैसे यूके का वीजा नहीं हो सका, यूएसए अच्छा, अपना यूरोप कई बार गए। चले यूएसए आप हमारे साथ चलिएगा टेक ब्लेड ग्लोबल के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यूरोप में आपको पता है हर चीज अपने हिसाब से बड़ी खूबसूरत है। तो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड है। फेवरेट डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कोई खास शहर या कहीं भी स्विट्जरलैंड? इंटरलैकन सिटी, सही। एटलस माउंटेन वगैरह। कब गए थे आप, कौन सा सन में? मैं सर 2013 में भी गया हूँ, 13 में गए, उसके बाद 17 में गया हूँ, फिर 18 में गया हूँ। अच्छा, भाभी को कितनी दफा लेके गए स्विट्जरलैंड? उनको अभी तक नहीं ले गए। ये जाती है ये बाजी, तो ये जाती है। उम्र पर गए उनके साथ। नहीं, हर कोई उम्र पे ले जाता है बेगम को, अच्छी जगह पे लेके नहीं जाता। ये हमारी इंडस्ट्री में है, ये ऑल ओवर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी माशाल्लाह हमारे बिजनेसमैन है, मोबाइल फोन वाले, 4 दफा घूम के आ गए स्विट्जरलैंड, भाभी को 1 दफा लेके नहीं गए। ये अब बनता है, ये भाभी की तरफ से मैं गिला कर रहा हूँ। अब आपको लेके जाना है बच्चों के साथ। अच्छा, अब बाजी भाई ये बताएं कि अगले सवाल की तरफ आगे चलते हैं कि 2021-22 में जो हालात अभी गुजरे, चीज़ नहीं खुलनी थी, माल अवेलेबल नहीं था, शॉर्टेज थी, तो क्या देख रहे हैं 2024 में ट्रेंड क्या कह रहा है कि बेहतरी आएगी? 23 से 22 से बेहतरी होगी? देखने लिए भी बेहतरी तो आनी चाहिए। 2021-22 के तो हालात काफी टफ थे जी, उसमें माल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। मेरे ख्याल से 23 थोड़ा बेहतर था 22 से। 23 बेहतर रहा। हाँ, तो उसमें जो है ना कंपनीज का स्टॉक बहुत कम था, ठीक हो गया। तो उसमें काफ़ी परेशानी रही हैं, डीलर को भी रही हैं, हमें भी रही हैं, ठीक, और कंपनीज को भी रही हैं एलसी वगैरह की वजह से। लेकिन अब काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने थोड़ा सा काम 2018 से एक्सेसरीज का स्टार्ट कर दिया था। ठीक हो गया, ओरिजिनल एक्सेसरीज जो बॉक्स वाली होती है 100% ओरिजिनल, जो हम कंपनी से सिर्फ परचेज करते हैं, सही है। तो उसमें एक हमारा साइड काम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें 2018 के बाद बड़ा अच्छा रहा। कंपनी की तो ऊँच नहीं तो चलती। 2024 में आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से, बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही देखिए है? अभी कंपनियों में कंपनी बहुत आ गई हैं, मॉडल बहुत आ गए हैं, और रेट्स बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे हमारा डॉलर स्टेबल रहे, तो काम इस टाइम बहुत अच्छे हैं। सही, तो उम्मीद है कि भी अब कस्टमर की रेंज भी आ गई है। पहले होता था कस्टमर की रेंज से फोन बाहर चले गए थे, ठीक हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब रेंज में आ गए हैं, सेल्स वगैरह सब अच्छी हैं। अच्छा वाजिब भाई, पाकिस्तानी खानों में सबसे ज्यादा क्या पसंद डिश है आपको? राइस पसंद है ज़्यादा, बिरयानी की फॉर्म में, पुलाव की फॉर्म में? दोनों। दोनों। हाँ जी। अच्छा, और मुझे भी बताएं कि जो पंजाब में एक रिवाज है, यहाँ पे शादियां 10 बजे बंद हो जाती हैं, कराची में शादियां 10 बजे बारात आती हैं, किस तरफ आपको ज्यादा बेहतर लगता है, किस फेवर में आप? 10 बजे हॉल बंद हो जाए या नहीं? हाल तो हम कहते हैं भी चलने चाहिए, लेट तक होने चाहिए। हाँ, तो अक्सर शादियों में लेट हो जाते हैं, सही है, काम में बिजी होते हैं, और सिर्फ जो है ना एक हाजिरी लगाने के लिए बंदा जाता है। सही है। क्योंकि मैं खाना पहले खा लेता हूँ 7-8 बजे, अच्छा, लेकिन जाना पड़ता है जो लोग बुलाते हैं फिर। अच्छा, हफ्ते को आप काम करते हैं या छुट्टी मनाते हैं घर पे? सर सैटरडे, सैटरडे काम करते हैं, जुम्मे को छुट्टी होती है। अच्छा, जुम्मे को छुट्टी? लेकिन कंपनीज की संडे को छुट्टी होती है, हमारी जुम्मे को होती है। अच्छा। एक हिसाब से हमारी छुट्टी नहीं होती। अच्छा, तो संडे को आप काम कर रहे होते हैं? संडे को भी काम कर रहे होते हैं, और फ्राइडे को घर में काम करना पड़ता है। तो आपने संडे छुट्टी मैच क्यों नहीं करके रखी हुई? सर ये मुल्तान के हिसाब से तो फिर अच्छा, फ्राइडे का, अच्छा, ऑल ओवर मुल्तानी फ्राइडे को बंद फ्राइडे होता बंद होता है। पाकिस्तान में छोटा सा सऊदीया भी है, हमें मालूम नहीं था कि जैसे सऊदीया में फ्राइडे ऑफ होता है, दुबई में भी होता था पहले, लेकिन 1.5 साल पहले इन्होंने चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसी। अच्छा वाजिद भाई, हमारी यूथ को ये बताएं कि जो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ी रहती है कि जल्दी से कामयाबी चुटकी बजाएं और पहुंच जाएं मार्स, जुपिटर, प्लूटो तक, आप अपने सफर को कंक्लूड करके बताएं कि क्या बेहतर है उनके लिए आजकल की दुनिया में? देखिए अली भी, पहले तो वो जो भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको पूरा करें। सही है। अगर कोई काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से कर रहे हैं, और एक ही काम को पकड़ लें, सही जो है। भी वो बेहतर समझते हैं, जिसकी जो सोच है या फिर शौक है जिसको। फिर कई लोग सोचते हैं यार इस मुझे ये काम ठीक नहीं है, मुझे पैसे नहीं बच रहे, या ये चल नहीं रहा, या फिर यानी इस तरह की वो मायूसी जिसे बोलते हैं। सही है, मायूसी कहते हैं, गुनाह भी है। सही है। तो इसका मुझे नहीं पता ये है नहीं है बहरहाल, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसको मुसलसल करते रहें, और अल्लाह ताला मेहनत करने पे इंसान को जरूर फल देता है। और एक दिन टाइम ऐसा आता है जो इंसान लेबर के उसमें कर रहा है या जॉब में है, तो वो अपना काम भी करता है, उसको यानी उसमें वो मेहनत करें। अब जैसे हमने आना होता है, जब काम करते हैं तो मुसलसल काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, क्योंकि जो टाइम काम को देना है ना जी, तो वो पूरा देना है। बेशक आप कहीं बैठे हैं, कहीं शादी में है, कहीं फंक्शन में है, जी जी जी, तो काम पूरा करना पड़ता है बंदे को। वो ये जरूरी नहीं होता आप काम को पैसा कमाने के लिए करें,
सही। काम को अपने काम समझ के करें। अब बिल्कुल एक ऑफ द टॉपिक पूछूंगा, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, हम सब पर्सनल ही है। मोहब्बत तो एक मोहब्बत है। शादी से पहले मोहब्बत सही है, शादी के बाद सही है? चले ऐसे बता दे। वैसे तो शादी के बाद होनी चाहिए। और अगर पहले हो जाए तो क्या करें? फिर उसी से शादी कर ले। होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से नसीब में होता है वही होना होता है, और वो बेहतर होता है इंसान के लिए। तो आप समझते हैं कि आपने अभी तक जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत कर ली है? बस ऐसे ही है। चले जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे वाजिद भाई। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलते हैं। आप मुझे बताएं, पसंदीदा स्पोर्ट्स कौन सा है आपका? क्रिकेट। क्रिकेट खेल खुद भी खेलते थे पहले? मैं अभी भी खेल लेता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैंने देखा एक ट्रॉफी रखी हुई है यहाँ पे। ये हम टूर्नामेंट करवाते थे प्लाजे में ना। अच्छा बस वो कोविड के बाद बंद हो गए। अच्छा, वो हो सकता है दोबारा स्टार्ट हो जाए। कुछ कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, ठीक हो कुछ गया। हम खुद करता था मैं, कुछ अच्छा। लोग करते थे। बड़ा अच्छा एक इवेंट होता है रमजान शरीफ तो में। आप क्या बॉलिंग करते थे, ऑलराउंडर थे या बैट्समैन? मैं दोनों करता था। अब तो सिर्फ थोड़ा सा बस एक अपने आप को एक्टिव करने के लिए, शौक के लिए खेलते हैं। नहीं तो पहले क्या करते, बॉलिंग या? दोनों, बॉलिंग भी बैटिंग भी। अच्छा, ऑलराउंडर थे। जी। जबरदस्त। और आपका आइडियल खिलाड़ी? वसीम अकरम। वसीम अकरम। वकार यूनुस, वसीम अकरम, मेरी मुलाकात भी है उनसे। आप पिक्चर दीजिएगा, हम लगाएंगे अपने पॉडकास्ट के ऊपर जब आप जिक्र कर रहे होंगे। ये जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए वाजिद भाई कि आगे जैसे आज हम यूथ को देखते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें एकदम से ट्रेंडिंग में आ जाती हैं, ठीक है, वो लोग मशहूर हो जाते हैं यूथ। तो आप क्या समझते हैं कि और फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते? हमने देखा पिछले 1.5 साल में ही देखें आप, कभी किसी एक लड़के का डायलॉग मशहूर हो गया, कभी कोई लड़की कुछ स्टाइल करते हुए मशहूर हो गई, बट दे कैन नॉट कंटिन्यू दैट थिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। उसको बहुत लंबा नहीं खींच सकते आप, वो टेम्परेरी होता है। बिल्कुल। तो ऐसी लॉन्ग टर्म अप्रोच हमारी यूथ को अगर आप बताना चाहें कि वो क्या करें, अगर वो पढ़ रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उन्होंने कंटिन्यू रखना है और बस उसके ऊपर कमर बस्ता कर लेंगे मैंने यही कंटिन्यू रखना है और एक ना एक दिन मुझे कामयाबी नसीब हो जाएगी? शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। हाँ, बस शॉर्टकट के चक्कर में जो भी पड़ेगा आपको पता है। देखें, बंदा कोई फ्रॉड करता है या फिर कोई गलत काम करता है, वो अपना पूरा जो है ना पूरी लाइफ खराब कर लेता है। जी। तो उसमें बेहतर ये जो भी काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया, अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पूरी करें। सही। उसके बाद अगर जॉब कर रहे हैं और तो उसको ठीक से करें, ईमानदारी से करें। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, बेशक छोटा बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, देखिए छोटा बिजनेस ही बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसी। तो वो उसको जो है ना ठीक तरीके से ईमानदारी से करें और माँ बाप के या बड़े बुजुर्गों के मशवरे से करें और यकीन अल्लाह पे रखें कि भाई ये जो है ना हमारा काम चलेगा। अल्लाह की है, बिल्कुल ऐसी। अब जो अमेजोन का ऑफिस है आज दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनर ऑनलाइन सेटअप अमेजोन, तो वो एक गैराज से स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल ठीक है ना। तो उनके पास किराए की जगह भी नहीं थी, तो जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी होती थी वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था। और आज अमेजोन दुनिया भर में मोर देन तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके और तकरीबन 24 मिलियन लोग कनेक्टेड हैं अमेजोन से, खरीदार नहीं जो बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल पूरी दुनिया से। तो रिस्क का तो वादा अल्लाह ताला ने आपसे किया है, वो तो आपको हर जगह ढूंढ के भी रिस्क आपको अपने पहुंच ही जाने आपके पास। तो वाजिद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ऑल द वे वी आर कमिंग फ्रॉम दुबई, देन कराची, देन लाहौर, देन नाउ मुल्तान। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे निकले वाजिद भाई, और बहुत मज़ा आया हमें इस पॉडकास्ट का। वाजिद भाई कुछ हमारी ऑडियंस को अगर आप पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो प्लीज़, इट विल बी ऑनर फॉर अस। बस सर यही उनको कहना चाहते हैं कि मैं पहले सारा जिक्र कर चुका हूँ कि जो भी काम करना है ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और अल्लाह पे यकीन रखें और बड़ों की और असातिज़ा की इज़्ज़त करें। आज जैसे स्कूल वगैरह में कहते हैं मार नहीं प्यार, हमारे दौर में कहते थे कि भाई इनको मारो, वालिदैन ये कहते थे। हमारे वालिदैन कहते थे भाई गोश्त तुम्हारा हड्डी हमारी। हाँ जी, तो वो रिस्पेक्ट असातिज़ा की कहते हैं बादब बामुराद बेअदब बदनसीब। बिल्कुल। तो अपने बड़ों का बुजुर्गों का एहतराम करें। बिल्कुल, वो बादब बानसीब वो बेअदब बेनसीब, बड़ी अच्छी बात करी वाजिद भाई ने। और वाजिद भाई का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में रहते हुए अभी हमारी बात हो रही थी, कोई 50 माशाल्लाह सिटीज तक फैला हुआ है, 50 शहरों तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट इज ये है सच्चाई की जीत के 2006 से जहाँ से एक जॉब से चीज स्टार्ट हुई और फिर 4-5 साल डोर टू डोर, शॉप टू शॉप वाजिद भाई एक एक फोन करके बेचा करते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों लोगों तक वो फोन पहुंचा रहे हैं। और यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स या चाइनीज ब्रांड, बल्कि एप्पल का मेरे हिसाब से साउथ पंजाब में सबसे बड़ा काम वाजिद भाई के पास है। तो हैट्स ऑफ टू यू वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वी रियली एंजॉयड डूइंग पॉडकास्ट विद यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टेक ब्लेड। और वाजिद भाई बहुत मजा आया आपसे मिलकर, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स एन ऑनर फॉर अस। और एक साथ कह दें
कि सब्सक्राइब टेक ब्लेड, सब्सक्राइब टेक ब्लेड। Stay dead, maybe you'll get sick of being the